तो फिर आप 110 पर केजी सुन के आप कहाँ गए, दूसरे दुकान पे गए। वहाँ पे क्या था, 120 रुपये पर केजी चल रहा था। ठीक है, अब फिर से इसी दुकान में आने की कोशिश किए। आप जब आए इस दुकान पे 110 पर केजी दे रहा था ना, ये बोल रहा है नहीं 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 भाई, हम अभी देंगे 130 रुपये पर केजी। ठीक है, ऐसे करते करते प्राइस कहाँ था, आप कहाँ मतलब कौन से प्राइस सुन के आप चिकन लाने गए, 100 रुपये पर किलो। ठीक है ना, तो फिर देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे मार्क करते हैं और यहाँ पे एक सिरा मार्क करते हैं। चलो इसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, पहले आप यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, आप 100 रुपये सुन के गए, कहाँ गए, चिकन लाने। आप गए 100 रुपये सुन के, आप पहले गए मतलब सुने क्या, दुकान पे जाके 110। उसके बाद दूसरे दुकान पे गए, वो भी बोल रहा है 120। जब इसके पास फिर से आए पहले दुकान पे, वो बोल रहा है क्या, 130। ऐसे करके 110 से 130 तक मतलब भाव बढ़ गया। उसके बाद थोड़ा देर बाद मतलब आप सुबह सुबह गए 8-9 बजे, 10-11 बजे जब जा रहे हो, तब वो बोल रहा है कोई दुकानदार नहीं 120, कोई बोल रहा है 125, कोई बोल रहा है 110। ऐसे करके करके शाम को मतलब देख पाओगे कि एक बार 90 रुपये पहुँच गया। उसके बाद फिर से रात को देखोगे चला गया 150 रुपये। क्या था, पहले आप यहाँ पे था क्या, ये अगर लिख दें तो फिर अच्छा रहेगा। यहाँ पे 100 100, ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्या था, 100 रुपये था। उसके बाद क्या, यहाँ तक फिर से लगाएंगे, ये मार्क कर देंगे तो फिर आप लोगों को आसानी होगा। 130 हो गया, 130 तक गया। उसके बाद भाव नीचे कहाँ आया था, 90 रुपये एक बार आ गया था, देख सकते हो 90 रुपये। उसके बाद यहाँ पर 90 लिख देते हैं, कोई ना, 90। उसके बाद क्या हुआ, 150 रुपये लास्ट में पहुँचा रात को। सुबह से क्या था, 100 रुपये से लेके 130 गया। उसके बाद शाम को 90 आ गया, 90 से लेके एकदम रात को कहाँ गया, 150 रुपये, 150। तो फिर आप बोलो, आप खुद ही बोलोगे। देखो मार्केट क्या किया। अब अगर इसको पूरा का पूरा एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे, मतलब एक बार में इतना सारा सिरा का सिरा नहीं, तो मार्केट यहाँ से 100 रुपये से लेके 130 गया, 130 से लेके 9 मतलब हाई कहाँ तक गया, एकदम 150 गया ना। उसके बीच लो भी गया था, लो कहाँ तक गया था, 90 से लेके 150। तो फिर हम अगर मार्क करें बॉडी कैंडल का, क्या करेंगे, ओपन कहाँ हुआ था, 100 रुपये पे ओपन हुआ था ना, 100 रुपये पे ओपन हुआ, कहाँ तक गया, कहाँ तक, 150 तक गया, 150 तक गया। उसके पहले लो कहाँ तक मारा, यहाँ तक लो मारा, और उसके बाद हाई यहाँ तक, मतलब 150 तक जाके क्लोज कहाँ पे किया, मतलब 140 पे या फिर 150 पे, ये भी 150 के आसपास ही आप पकड़ सकते हो। फिर भी ये ग्रीन कैंडल बनेगा। क्यों बनेगा, रीज़न क्या है,
ये कैंडल ग्रीन बन रहा है, इसका रीज़न क्या है? और यहाँ तक लंबा था ना, यहाँ से पूरा 150 पे है, इसका कोई वीक नहीं है, देख पा रहे हो? एक ही साइड वीक पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, इसका क्लोजिंग प्राइस जो है ना, यहाँ पे क्लोज हुआ ना, और यहीं पर ही हाई बना, हाई और क्लोज प्राइस सेम है 150 रुपये। लो प्राइस का मतलब क्या था? ये हाई प्लस क्लोज, और ये क्या था? ये था 90 हमारा लो, और 100 है हमारा ओपन प्राइस। हो गया ना? तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा? क्लोज बड़ा है ओपन से, क्लोज कहाँ पे क्लोज किया? 150 पे क्लोज किया। ओपन कहाँ हुआ? 100 पे। तो 150 तो ज़्यादा ही हुआ ना, 100 में ओपन होकर 150 पे क्लोज किया, वो अलग बात है। 90 रुपये हमारा लो लगा, सबसे चीपेस्ट प्राइस था, ठीक है। तो फिर जब ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बड़ा होगा, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बड़ा होगा, तब हमारा क्या बनेगा? ग्रीन कैंडल बनेगा। ये होता है मतलब कैंडल का साइकोलॉजी, ठीक है। तो फिर इधर एक बात और मतलब जोड़ रहा हूँ, हम अगर कैंडल की साइज, विक, लोकेशन और मार्केट स्ट्रक्चर सब कुछ हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्या? हमको सब कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अगर बिना देखे ये चीज़ हम अगर मतलब, ठीक है, अगले एपिसोड में बताएंगे, बड़ा हो जाएगा बहुत लेक्चर। चलो आते हैं, बुलिश कैंडल हो गया ना? बुलिश कैंडल आप लोग समझ पाए? रुको इसको क्लियर करते हैं, नहीं तो नहीं होगा, दिक्कत होगा बहुत। अरे वेट ए मिनट, कहाँ चला गया रे? सॉरी, इसको इरेज ही कर देते हैं। यहाँ क्यों नहीं रहा भाई? आ गया, हो गया क्लियर। अभी आते हैं बियरिश कैंडल में। बियरिश कैंडल में एक बात समझ लीजिए, मतलब मार्केट सेलर के अंडर रहता है, प्राइस को नीचे पुश करता है सेलर, लेकिन यहाँ भी सेम रूल है, सिर्फ रेड कैंडल देखकर सेल नहीं करना है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल देख के बाई नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ देख लिया और बाई सेल करने लगे दे दनादन, नहीं चलेगा, ठीक है। और हाँ, कैंडल की बात करते हैं। बुलिश और बियरिश बोल रहे थे ना, इसको बुलिश कैंडल क्यों बोलते हैं पता है? बुलिश कैंडल क्यों बोलते हैं? बुलिश मतलब बुल से आया है, बुल क्या करता है? मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जो उसका सिंग होता है ना, उसके सिंग से नीचे से ऊपर की तरफ वो मतलब सबको मारने के लिए जब जाता है, उस तरफ से ही मतलब उसी तरह से मारता है ना, नीचे से उठा के ऊपर मतलब उठा देता है, नीचे से लेके ऊपर तक उठा देता है जब वो मारने आता है ना, देखे होंगे आप लोग। तो वहाँ से बुलिश कैंडल की मतलब बुलिश नाम आया हुआ है, ठीक है। और बियरिश
भालू को पता है, बियर, उसका थाबा पंजा जो होता है ना, वो मारता है जब ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, आदमी लेट जाता है, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब इसी से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ओपन बड़ा है, क्लोज छोटा है। मतलब क्या है, ओपन बड़ा, क्लोज छोटा। चलो देखते हैं ये भी। मान लो दिक्कत हो गई, चलो मान लो क्या, उल्टा साइड ड्रॉ कर रहे हैं, ओपन, ये देख पा रहे हो 24,150, ठीक है। हाँ, 24,150 पे ओपन हुआ, ओपन बड़ा है, क्लोज छोटा है, समझ रहे हो ना। इसमें ओपन हुआ, ओपन होके हाई गया, मान लो 24,242। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मार्केट आ गया 24,000 तक। मान लो, मानने में क्या गलती है। उसके बाद मार्केट ऊपर उठ के गया है 24,060 तक, देख पा रहे हो, हाँ 60 तक। तो इसी बीच में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है ना, क्या हुआ, ये हमारा था क्या, ओपन, ये था हमारा ओपन, ओपन प्राइस। ये क्या था, ये था हमारा हाई प्राइस, ये था हमारा लो प्राइस, और ये है हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो फिर 4 पॉइंट अब लोगों को समझ में आ गया, ओपन है, लो, क्लोज, पता ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्राइस मूवमेंट का पूरा रास्ता को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए कैसे कैंडल बनता है, ओपन हुआ यहाँ पे, हुआ यहाँ पे, ओपन होके जब ऊपर जा रहा है तब ये ग्रीन बन रहा था, ठीक है ना। ऐसे करके करके जब ये 15 मिनट का कैंडल होगा तब आप देख पाओगे, जब लाइव मार्केट में ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऊपर यहाँ तक गया, ये दिख रहा था, उसके बाद आया कहाँ तक, ये तब रेड होगा, जब नीचे आएगा ओपन प्राइस से नीचे तब ये रेड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर क्लोज कर दिया, फिर भी ओपन से ऊपर नहीं जा पाया, क्लोज यहाँ पे कर दिया, तो भी इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो ओपन प्राइस है, इसका जो ओपन है और इसका क्लोज, भले ही ये यहाँ तक चला जाए हाई, भले ही यहाँ तक लो चला है, पर क्लोज जो किया है ना, क्लोज क्या कहाँ किया है, ओपन के ठीक नीचे। ओपन के नीचे जब क्लोज करता है तब होता है रेड कैंडल, समझे। चलो अब आते हैं, इसके पीछे की स्ट्रॉन्ग दिक्कत हो गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग, वीक और बॉडी। वीक और बॉडी किसको बोलते हैं, अरे हम फिर से इसको उड़ा दिए, इसको दिखाते हैं कैंडल। देखो बड़ा वाला एक कैंडल लेते हैं, हाँ ये वाला लेते हैं। इस कैंडल का, हर एक कैंडल का नाम होता है, मतलब वो नहीं लगेगा, कैंडल का बिहेवियर, कैंडल का मतलब प्राइस, मतलब चढ़ने का गिरने का
मोटिव, उसका स्टोरी, कैंडल का स्टोरी, कैंडल क्या कहना चाह रहा है, ये सब अगर आप जान लिए तो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। चलो, ये जो दिख रहा है ये है कैंडल का बॉडी, ठीक है ना, और ये जो सिरा दिख रहा है ये सिरा, ये है कैंडल का विक, ठीक है। ये होता है मतलब एक क्या लिखा हुआ है देखो पहले, बॉडी इक्वल टू ओपन और क्लोज के बीच का एरिया। यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ पे ओपन हुआ क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, ओपन के ऊपर क्लोज करना पड़ता है ना, तभी ग्रीन होगा। ओपन के नीचे अगर क्लोज करता तब रेड होता। ये देखो, ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया कहाँ, नीचे, समझे ना। बियर का थाबा, पंजा मार रहा है, नीचे आ रहा है मार्केट, समझे ना। चलो, हाँ, तो फिर हो गया ये कैंडल का बॉडी। अब आते हैं किस में, क्या लिखा हुआ है, अपर बॉडी इक्वल टू बायर का रिजेक्शन, सॉरी अपर वीक। ये जो वीक है, ये जो वीक है देख पा रहे हो, ये इसको बोलते हैं अपर वीक, और नीचे का जो वीक दिख रहा है इसको बोलते हैं लोअर वीक। मतलब ये सेलर का रिजेक्शन है, सेलर इसके नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, समझे। बायर यहाँ से उठा के लेके गए और यहाँ पे सेलर का रिजेक्शन, यहाँ से सेलर बायर को धक्का देके नीचे की तरफ ला रहा है, ठीक है ना। बायर और सेलर का फाइट हो रहा है, समझे। यही टोटल गेम है, बायर और सेलर के बीच का जो झगड़ा है वो आपको सुलह नहीं करना है, वो सब देखना है, और देख के कौन जीत रहा है। असली में जो मतलब फाइट हो रहा है ना, उसी बायर सेलर के फाइट में कौन जीत रहा है उसको देख के उसकी तरफ आपको फ्लो लाना है, उसकी तरफ ट्रेड करना है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, अब आते हैं कैंडल साइकोलॉजी। लॉन्ग ग्रीन कैंडल, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, चलो चार्ट में देखते हैं लॉन्ग ग्रीन कैंडल कहाँ है। हाँ, दिख गया। चलो, लॉन्ग ग्रीन कैंडल इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बायर। ये जो लॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये बनाने में इतना बड़ा कैंडल रिटेलर का, हम जो है हमको रिटेलर बोलते हैं, तो हम रिटेलर का ये कैंडल नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े जाइंट प्लेयर जो मार्केट मेकर जो रहते हैं, बड़े बड़े बैंक्स, FII DII, उनका कैंडल है ये। तो फिर ये लॉन्ग जो ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिखता है मार्केट में, वो होता है स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल। देख पा रहे हो आप, ये कैंडल जब बना, ये वाला कितने पॉइंट का कैंडल है, लगभग 90 पॉइंट का। ये जो ग्रीन कैंडल बना, इसके नीचे मार्केट आया क्या, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। बायर्स सिर्फ मतलब ऐसे ही मतलब उठा हुआ कहीं से भी बायर नहीं है, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। इतना बड़ा कैंडल बनाया है, उसका जब एक स्ट्रेटेजी है वो बाद में बताएंगे। इसका 50% एरिया मार्क करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आता है, उसके बाद फिर से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया पे आप लोग ट्रेड पंच कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। तो फिर स्ट्रॉन्ग बायर, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जब बना रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आ चुका है। अभी उल्टा क्या हुआ, इधर लॉन्ग रेड कैंडल,
लॉन्ग रेड कैंडल इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सेलर, उल्टा है। देख पाओगे यहाँ पे अगर देखें ये कितने 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 पॉइंट का है, देखते हैं। एक कैंडल 60 पॉइंट का है, अच्छा खासा ही है, कोई बात नहीं। देखो इस कैंडल के ऊपर मार्केट जा पाया क्या? नहीं जा पाया। कैसे जाएगा? और यहाँ पर भी उल्टा, अभी बोल रहा था ना मैं, यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड बनता, यहाँ पे सेल साइड का भी ट्रेड बनता भाई। इसी लेवल से 50% एरिया को ये यहाँ से ट्रेड बनता सेल साइड की तरफ, वो अलग बात है, वो बाद में बताएंगे। तो इसके ऊपर मार्केट जा पाया क्या? नहीं जा पाया। इसके नीचे मार्केट कितने पॉइंट फॉल किया? इसके नीचे देखो लगभग 256 पॉइंट इतना फॉल किया। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल है। स्मॉल बायर और यहाँ पे क्या है, बायर्स और सेलर बराबर, स्मॉल बॉडी मतलब देखोगे स्मॉल बॉडी, ये देखो ये जो कैंडल देख पा रहे हो इंडिकेशन कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इसका बॉडी कितने पॉइंट का है, चलो नापते हैं। अरे भाई साहब 2 पॉइंट का भी नहीं निकला, देख पा रहे हो ना। यहाँ पे बायर सेलर बराबर है, बराबर एकदम, मतलब बहुत गंदा फाइट चल रहा है इधर, बहुत गंदा फाइट। चलो अभी लॉन्ग वीक रिजेक्शन और लिक्विडिटी स्वीप का सिग्नल हो सकता है। लॉन्ग वीक बोला ना, वीक इसको बोलते हैं वीक। ये जो एरिया रहता है बॉडी के ऊपर और बॉडी के नीचे जो सिरा देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं वीक। पता चल गया ना? देखो चलो हमको मार्क करना पड़ेगा तभी देख पाओगे। ये देखो लंबा वीक दिख रहा है। ये प्राइस क्या किया देखोगे, ये देखो ओपन हुआ कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ, ये वाला 8:45 में, देख पा रहे हो। ये वाला कैंडल क्या किया, ओपन हुआ कहाँ पे 24,280 पे, उसके बाद कहाँ तक गया 24,367, लगभग 86 पॉइंट तक गया है। जाके क्या किया, इधर सेलर इतना एक्टिव था, मतलब उसको मार के नीचे ला दिया, धकेल दिया। उसके बाद सिर्फ 7 पॉइंट में क्लोज किया है। और कितना पॉइंट गया था, 80-86 पॉइंट गया था। तो ये होता है, यहाँ पे होता है रिजेक्शन, समझे। इसी एरिया से आता है रिजेक्शन, इतना बड़ा जब विक बनता है ये सब एरिया से रिजेक्शन आता है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट, कॉमन मिस्टेक्स। सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड मत लो, पहले ही बोला हूँ। अगर एक कैंडल देख के ट्रेड ले लोगे, मतलब देखो ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। अगर आप ग्रीन कैंडल देख के एकदम सीधा इसके ऊपर लिए देखोगे, ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट, अब लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट है कि ट्रैप है, यहाँ पे कुछ लेवल पुराना है कि नहीं, वो सब नहीं देखोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, कैसे चलेगा कैसे बताओ। तो फिर एक कैंडल, ये वाला कैंडल देख लिया, भाई बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है, चलो स्ट्रॉन्ग बायर बोला है भाई साहब ने, चार्ट का दोस्त वाले ने बोला है कि बड़ा कैंडल बनेगा, उसके ऊपर ले लो ट्रेड। अरे नहीं भाई,
ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। ये ग्रीन कैंडल एक देख के आप दे दनादन बाई साइड ट्रेड नहीं मार सकते। उसके बाद ट्रेड इग्नोर ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड मालूम है ना, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड 3 टाइप का होता है। एक होता है अप ट्रेंड, वो हम आएंगे दूसरे एपिसोड में। एक डाउन ट्रेंड अभी बता दे रहे हैं छोटे से, और एक होता है साइडवेज, वैसे करके। तो फिर अगर ये देखो, ये ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। और अगर आप इसमें दे दनादन मतलब डाउन की साइड आप ट्रेड पंच करने की कोशिश करोगे, ट्रेंड के एगेंस्ट, ट्रेंड के एगेंस्ट जाके आप लोग ट्रेड करोगे, तो फिर है भुगतना पड़ेगा। भुगतते हैं, 90% ट्रेडर से भी तो बोलता ही है। क्या बात है, तुम भी भुगोगे। देन कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो। अगर तुमको तुम्हारा सेटअप, तुम्हारा जो सेटअप वो नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई अभी सेटअप तुम्हारा नहीं बन रहा है, तुम अभी ट्रेड मत लो, उसके बावजूद अगर तुम अपने सेटअप को, मतलब क्या बोलते हैं ना, बंगाल में होता है घोड़ा डिंगे घास खावा, तो उस टाइप, तो फिर उसको अगर उपेक्षा करके तुम ट्रेड पंच करोगे तो फिर तुम भुगतोगे। सही बात है एकदम। होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा? चार्ट खोलो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ठीक है। 10 बुलिश कैंडल आप लोग ढूंढोगे, 10 42 कैंडल आप लोग ढूंढोगे। उस कैंडल का ओपन प्राइस देखोगे, हाई प्राइस देखोगे, लो प्राइस देखोगे और क्लोजिंग प्राइस देखोगे। ये 3 काम आपको करना पड़ेगा। आप सही से अगर मतलब सीखना चाहते हो तो, नहीं तो बेकार में वीडियो देख के फ़ायदा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। चलो अब आज का एपिसोड का समरी क्या है, आज हम क्या क्या सीखे? आज हम सीखे कैंडल का साइकोलॉजी थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कैंडल साइकोलॉजी पहले क्या होता है, कैंडल को थोड़ा डिफरेंटली देखना पड़ता है। कैंडल सिर्फ ग्रीन या रेड कलर नहीं है, ये बायर्स और सेलर की फाइट है, हम लोग ये समझे। लॉन्ग ग्रीन कैंडल इक्वल टू बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है, ये भी हम लोग समझे। और लॉन्ग रेड कैंडल मतलब सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। लॉन्ग अपर वीक हायर्स प्राइस पर रिजेक्शन हो सकता है। लॉन्ग लोअर वीक, लॉन्ग लोअर वीक मतलब क्या पता है कि नहीं? लोअर प्राइस पर रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन याद रखो, क्या याद रखोगे? सेम कैंडल सपोर्ट पे कुछ और मीनिंग दे सकता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे कुछ और। वो हम दूसरे एपिसोड में आएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके बारे में बताएंगे। और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कैंडल, ये भी आप लोग थोड़ा बहुत सुन लो, मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बड़ी कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है? नहीं। आप लोगों को दिखा ना, दिखा कि नहीं? वो वाला रेड कैंडल था, सॉरी ग्रीन कैंडल था, फिर भी वो ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट, उसके बाद नीचे चला जा रहा था। कहाँ दिखा है? यहाँ पे दिखा ना, हाँ ये वाला। तो नहीं हो सकता। अगर एक ह्यूज ग्रीन कैंडल ऑलरेडी एक्सटेंडेड मूव मतलब एक एंड में बन रहा है, तो ब्लाइंडली बाय करना रिस्की हो सकता है, बहुत रिस्की। हमेशा देखना कैंडल कहाँ बन रहा है, कैंडल का ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या 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 कह रहा है।
तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग ट्रेड पंच करोगे, ट्रेड में एंट्री करोगे और एसएल डिफाइन करके एंट्री करोगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैट के दोस्त को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको कैंडल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या लगा, बॉडी योर वीक। और होमवर्क करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मार्केट में प्राइस कहाँ रुक सकता है, कहाँ रिवर्सल हो सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल को चार्ट पर प्रॉपरली कैसे मार्क करते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।